नमस्कार बंधुओं, मैं अपने और आपके YouTube चैनल हिंदी स्वरूपा में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवि रस खान जी के सवैयों की व्याख्या पढ़ेंगे। कवि रस खान जी का परिचय और दो सवैयों पर चर्चा मैं अपने इसके पहले की वीडियो में कर चुकी हूँ। इस वीडियो के माध्यम से अब मैं सवैयों की अगली कड़ी की ओर बढ़ती हूँ। तीसरा सवैया है, मोरे पखा सिरे ऊपर राखी हों, मोरे पखा सिरे ऊपर राखी हों, गुंज की माल गरे पहिरोगी, ओढ़ी पीतम्बर लैला कुटी बन, गोधन ग्वारनी संग फिरोंगी। कवि रस खान जी के अनुसार गोपियाँ अपने सखी से कहती है, हे सखी, मैं श्री कृष्ण के सर पर धरे जाने वाले मोर के पंख को अपने सर पर रखूंगी, गुंज के माल गरे पहिरौंगी, उनके गले में शोभायमान गुंजों की माला को मैं धारण कर लूँगी। यानी कि इन पंक्तियों के माध्यम से ऐसा लगता है जैसे गोपी अपनी श्री कृष्ण की रूप धरकर स्वांग रचना चाहती है। वो श्री कृष्ण के प्रेम में व्याकुल है और वो श्री कृष्ण को रिझाने के लिए श्री कृष्ण के ही जैसा स्वरूप बनाकर घूमना चाहती है। तो वो कहती है, हे सखी, मैं मयूर के पंख को अपने सर पर धारण कर लूँगी, गुंजन की माला को भी मैं अपने गले में पहन लूँगी, ओढ़ी पीतम्बर लैला कुटी बन, पीतम्बर ओढ़ लूँगी, लैला कुटी लाठी भी ले लूँगी, गोधन ग्वारिनी संग फिरूंगी, गोधन गाय गो माता के संग, ग्वारिनों के संग मैं फिरूंगी, भाव तो वो ही मेरो रसे खानी सो, भाव तू वो ही मेरो रसे खानी सो, तेरे कहे सब स्वांग करौती। हे सखी, मैं सच कह रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ सखी, मुझे तेरी कसम, मैं सच कह रही हूँ, मैं श्री कृष्ण की स्वांग रचूंगी। या मोरे ले धरे की अधरान धरे अधरान धरूंगी, परंतु सखी, मैं मुरली को, जिसे मुरलीधर अपनी अधरों पर धरे रहते हैं, उस मुरली को मैं हरगिज अपने होठों पर नहीं रखूंगी। इन पंक्तियों के माध्यम से ऐसा लगता है जैसे गोपी मुरली को अपनी सौत समझती है। उन्हें ऐसा लगता है कि यही मुरली है जो श्री कृष्ण के साथ हमेशा चिपके रहती है। श्री कृष्ण को मुरली के सिवाय और किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए गोपी को मुरली अपनी सौत लगती है और इन पंक्तियों के माध्यम से सौतिया डाह चित्रित किया गया है। आगे के सवैये की ओर चलते हैं। गावे गुणी गणी का गंधर्व, गाते हैं गुणी यानी कि गुणवान, गणिका गंधर्व, और शारद माँ शारदे यानी सरस्वती माता, शेष शेषनाग, सब जिनके गुण गाते हैं। नामय अनंत गणेश ज्यों, ब्रह्मा तीर लोचन पार न पावत, जिनके नाम की सुमिरन करते, जिनकी गणना करते अनंत, गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जिनकी गुणगान करते पार नहीं पाते, जोगी जति तपसी अरु सिद्ध, निरंतर जाहि समाधि लगावत। योगी, यति, तपस्वी और सिद्ध निरंतर जिनकी समाधि लगाकर गुणगान करते रहते हैं, तपस्या करते हैं, जिनकी भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, ताहि अहिर की छोहरियाँ, ताहि अहिर की छोहरियाँ, छछिया भरी छाछ पे नाच नचावत। उन को, किन्हें, जिन्हें गुणवान गणिकाएं गंधर्व, माँ सरस्वती, शेषनाग जिनका गुणगान करते हैं,
गणेश जी, ब्रह्मा जी, शंकर जी जिनकी गिनती करते पार नहीं पाते, तथा जिनका अनवरत ध्यान योगी तपस्वी करते रहते हैं, उन्हें, उन कृष्ण को अहीर घर की लड़कियां छछिया भर छाछ पिला पिला कर नचाती रहती है। क्या रस है कवि रसखान के इन पंक्तियों में। अब हम लोग इसके आगे की सवैये की ओर चलते हैं। काननी दय अंगूरी रही बो, जब ही मुरली धुनी मंद बजे हैं। काननी दय अंगूरी रही बो, जब ही मुरली धुनी मंद बजे हैं। कवि रसखान कहते हैं कि जब श्री कृष्ण मंद मंद स्वर में बांसुरी बजाते हैं तो सब गोपियां मधुर तान को स्पष्ट रूप से सुनने के लिए अपने अपने कानों पर अंगुली रख लेती है। वैसे भी देखिए, जब कहीं से कोई ऐसा लगता है जैसे कोई अस्पष्ट ध्वनि, मधुर ध्वनि कहीं से आ रही है और हम अगर उसे स्पष्टता के साथ सुनना चाहते हैं तो श्रोता क्या करते हैं, जिधर से ध्वनि आ रही है उस ओर अपने श्रवण करके दूसरे कानों में एक उंगली से बंद कर लेते हैं। उसमें ऐसा विश्वास किया जाता है कि दूसरे तरफ से ध्वनि अगर हमारे अंदर प्रवेश न करे दूसरे कान से, तो वो ध्वनि जो है एक कान में स्पष्ट सुनाई पड़ती है। ऐसा हम लोग मानते भी हैं और शायद सभी ने कभी कभी ऐसा आजमाया होगा, किया होगा। तो रसखान कवि कहते हैं कि गोपियां जब अपने अपने कामों में होती है, अपने घरों पर होती है, तो जब श्री कृष्ण की मंद मंद बांसुरी की ध्वनि आती है, तान आती है, तो सब गोपियां मधुर तान को स्पष्टता से सुनने के लिए, स्पष्टता से श्रवण करने के लिए अपने अपने कानों पर उंगली रख लेती है। मोहिनी तानने सोर से खानी, मोहिनी तानने सोर से खानी, अटा चढ़े गोधन गहें तो गहें। मोहिनी तान, मधुर तान को सुनने के लिए कवि रसखान कहते हैं कि मधुर तान को सुनने के लिए गोपियां अट्टालिकाओं पर चढ़ जाती है। अटा चढ़ी, ऊंची अट्टालिकाओं पर चढ़ जाती है। गोधन गहें तो गहें, उन्हें अपनी गौओं की होश नहीं रहती है, यानी कि गायें जहाँ जा रही हैं जाएं, उन्हें तो सिर्फ श्री कृष्ण के मुरली की तान सुनने के लिए वे व्याकुल रहती हैं और सिर्फ उसे ही सुनना चाहती है। टेरी कहों से गिरे ब्रज लोगनी, टेरी कहों से गिरे ब्रज लोगनी, काल्ही को कितनो समूझे हैं। टेरी टेर आवाज, पुकार, गोपियां कहती है। रसखान के अनुसार गोपियां कहती है कि ब्रज के सभी लोग चाहें जितना भी पुकारे, पुकार पुकार कर कहें, और कल चाहे कोई कितना भी हमें समझाएं, काल्ही को वो कितनों समझे हैं, कल हमें कोई कितना भी क्यों न समझाएं। माई रे वा मुख के मुस्कानी, माई रे माई हमें उनकी मुस्कान, माई रे वा मुख के मुस्कानी, संहारनी जय है न जय है न जय है। अरे माँ, उनके मुख के मुस्कान, किनके मुख के मुस्कान? मुरलीधर के मुख की मुस्कान। उनके मुख की मुस्कान से हम संभली नहीं जाती, हमारा मन अब हमारे वश में नहीं रहा। कोई कितनों पुकारे, कोई कितना भी हमें समझाए, अब हमें कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि हमारा मन अब हमारे कंट्रोल में नहीं है, नहीं संभाली जाती, हमारा मन हमसे नहीं संभाला जाता, नहीं संभाला जाता, नहीं संभाला जाता। भाव है, गोपियां तो मानो श्री कृष्ण की मधुर मुस्कान पर अपने आप को जैसे खो ही चुकी है, उनका हृदय अब उनके बस में नहीं है। अब हम लोग इसके आगे की पंक्ति इसके अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।